गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल वैल्यू बाइंग स्टॉक्स में। आज हम एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस आपके साथ करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। याद रहे फ्रेंड्स, मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें 1 या 2 दिन में नहीं मिलते, ना ही 1 या 2 महीने में मिलते हैं। हमें इसके लिए समय देना पड़ता है और कंपनी के बिज़नेस मॉडल पे फोकस करना पड़ता है। और साथ ही साथ हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि कम से कम यदि हम किसी स्टॉक में मल्टीबैगर रिटर्न के लिए अगर निवेशित हो रहे हैं, तो हमें उस स्टॉक के बिज़नेस और फाइनेंशियल्स को टाइम टू टाइम हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो भी रिसर्चेज़ या जो भी स्टॉक एनालिसिस किया जाता है, वो कोई बाई एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होता है। हमारे द्वारा जो भी साझा किया जाता है, वो सारे वीडियोज़ एक एजुकेशनल पर्पज़ के वीडियोज़ होते हैं। यदि आपका किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। इस चैनल की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है अगर आपको किसी तरह का। साथ जोखिम उठाना पड़े। अब हम चलते हैं जिस स्टॉक का बात कर रहे हैं, लीजिए वो आपके स्क्रीन पे आ गया है। उसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। आइए हम देखते हैं इस कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप क्या है। इसका मार्केट कैप 5060 करोड़ के आसपास का है, यानी कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। और इसका मौजूदा प्राइस देखें तो ₹616 का इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाई और लो इसका देखें तो 744 का इसका हाई है और 374 का इसका लो है। स्टॉक पी 90 का है। अब हम बताएंगे कि इसका 90 का पी का कैसे जस्टिफाई होता है। और मौजूदा इसका बुक वैल्यू ₹97 का है। इस कंपनी का आरओसीई और आरओई बहुत कम हमें दिख रहा है। तो एक तरीके से हम जिस लेवल पे एनालिसिस करते हैं कंपनी को, वहाँ मिनिमम हमें 15% से ऊपर का आरओसीई और आरओई चाहिए। लेकिन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो बिज़नेस ग्रोथ है, यानी जो बिज़नेस मॉडल के हिसाब से जो ग्रोथ आएगा, वो कितना हमें आने वाले समय में प्रॉमिसिंग दिखेगा या हो सकता है हमारे लिए इस कंपनी में निवेश करके। तो आइए हम एनालिसिस करते हैं इस कंपनी के बारे में और डिटेल एनालिसिस आपके साथ साझा करेंगे। ओलेक्ट्रा ग्रीन लिमिटेड वाज़ इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। द कंपनी इज़ प्राइमरली एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर, यानी ये पॉलीमर इंसुलेटर बनाती है इलेक्ट्रिक बसेस का। हाँ दोस्तों, मौजूदा समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से फोकस कर रही है इलेक्ट्रिकल बसेस यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, उसमें से ये इलेक्ट्रिकल बस बनाती है। यानी इलेक्ट्रिकल बस के प्रोडक्ट्स, यानी इसके पॉलीमर इंसुलेटर बनाती है, जो सबसे इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होने वाला सबसे अहम रोल होता है किसी भी इंसुलेटर का, वो ये बनाती है इलेक्ट्रिक बस के लिए। आइए हम देखते हैं इस कंपनी के की पॉइंट्स क्या हैं जो हमें प्रॉमिसिंग लगते हैं निवेश करने के लिए। तो इस कंपनी का जो प्रॉमिसिंग है की पॉइंट्स को देखने के बाद, तो देखते हैं इसका बिज़नेस सेगमेंट। तो इनका जो बिज़नेस आता है 82% जो इनका रेवेन्यू है इलेक्ट्रिक बस से आता है। उस इलेक्ट्रिक बसेस में इनका कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर का जो इनका रेवेन्यू है वो 18% का है। प्रोडक्ट इनका इलेक्ट्रिक बसेस में ई बसेस V2, 9X2 एंड CX2 है। और इनका जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है एग्रीमेंट विथ BYD अंटिल 2025 तक, इनकी 2025 फॉर सप्लाई ऑफ बैटरी। और इनके ऑर्डर बुक को अगर हम देखें इस कंपनी का, द कंपनी हैज़ द हेल्दी ऑर्डर बुक, यानी इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी पड़ा हुआ है। क्योंकि पूरे हम आप देखिएगा क्या नाम है, जिस जो अगर आप महानगर में रहते हों या आप का थोड़ा सा डेवलप्ड टाउन एरिया हो, तो वहाँ जो जहाँ नगर निगम हो, वहाँ नगर निगम में जो इतनी भी बसें चलाई जा रही हैं, वो बसें सारी इलेक्ट्रिक आ गई हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट का जिस तरह से फोकस बढ़ता जाएगा ईवीज़ की तरफ, वो आप देखिएगा कि इस कंपनी के शेयर में और उछाल आपको देखने को मिलेगा। यानी कम से कम यदि इस स्टॉक का प्राइस अगर 600 के आसपास है, तो आपको यहाँ से भी 20 टाइम्स तक का मूव देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। यानी जब 20 टाइम का मूव, यानी करीब-करीब हमें अगर इसको प्राइस की वैल्यूएशन अगर हम निकालें इसके मार्केट कैप में, तो हमें नहीं लगता कि इस स्टॉक का कम से कम 1 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन से कम होना होगा। यानी इस कंपनी का जो मौजूदा मार्केट कैप 5000 करोड़ का है, वो आपको आने वाले समय में 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन ज़रूर देखने को मिलेगा। अब हम इस स्टॉक के और ऑर्डर बुक के बाद हम देखते हैं, तो इसमें जितने भी इनकी सारे प्लान्स हैं, इसको आप इनकी R&Ds के बारे में भी पढ़िएगा, तो आपको एक अच्छा खासा पढ़ने को भी इसमें मिलेगा और जानने को भी मिलेगा। इनका कैपेक्स प्लान भी देखिए है कि इन्होंने एक्वायर्ड 150 एकड़ ऑफ लैंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना फॉर कंस्ट्रक्टिंग EV प्लांट विद द एक्सपेंडेड कैपेसिटी ऑफ द 10,000 बसेस पर ईयर, यानी ये 10,000 बसेस पर ईयर बनाने का इनका टारगेट है। मौजूदा समय में जो इनका अभी टारगेट या अभी जो ये बसेस बनाते हैं, वो 5000 बसेस पर साल के हिसाब से बनाते हैं। यानी अपने ये आने वाले समय में अपनी कैपेसिटी को ये बिल्कुल डबल कर रहे हैं। डबल का मतलब है कि इनके पास इतना बिज़नेस आएगा, यानी इतने इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर आएँगे कि पर ईयर ये 10,000 तक के अपने प्रोडक्ट यानी बसेस को अपने यहाँ बनाएँगे। तो ये सारे बिज़नेस प्लान और इनके फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए हमें इस कंपनी में जो ग्रोथ है, वो एक अच्छा खासा ग्रोथ सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है इस ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड में, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड में। और देखते हैं अब इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट, जो कि हम जैसा कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको जब स्टॉक शेयर करता हूँ, तो उस स्टॉक का बाकायदे प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस में भी आपको पूरे बिजनेस प्लान यानी बिजनेस
के डिस्कशन के साथ साथ उसके मार्केट कैप और आने वाले इन फ्यूचर प्रोडिक्शन को भी हम ग्रोथ के थ्रू हम देखते हैं कि ये यहाँ तक जा सकती है कंपनी। और आप भी बताइएगा कि आपके शहर में क्या इलेक्ट्रिक बसेस चलने लगी हैं कि नहीं है। हम देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में कितने शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे कंपनी के इस फ्यूचर में और कितना ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। आइए अब हम चलते हैं इस स्टॉक में एनालिसिस के लिए इसके टेक्निकल चार्ट पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस स्टॉक का कोविड का लो आता है। कोविड का लो 40-45 रुपीज़ के आसपास का है, यानी ये लो लगता है इसका 40 रुपीज़ का। वहाँ से स्टॉक ने जो एक तरफा रैली दिया, देखिए ये बहुत तेज़ी से रैली दिया और इस रैली में ये इस स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो करीब करीब 940 का हाई बनाया था। 900 रुपये के भी ऊपर इस प्राइस चला गया, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा डिप आया है। यानी इस स्टॉक में जो गिरावट आई है दिसंबर 21 से लेके ये स्टॉक टूट के आया है 374 तक का। तो अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने जितने परसेंट की रैली दी है, यानी 40 रुपीज़ से ये सीधा स्टॉक अगर आप देखें तो 20 टाइम्स ऊपर हो गया है। लेकिन वहाँ से जो इसका फॉल आया है करीब करीब 50% के आसपास का फॉल आया है, यानी 50% भी नहीं आया है। हम कहते हैं कि इसमें 23 से 34%, 23 और 30% के आसपास का इसका फॉल आया है। लेकिन इस स्टॉक में बीच में ही कुछ एक न्यूज़ का अपडेट आया कि इनका जो बिज़नेस एक्सपेंशन होगा, यानी इनके साथ जो पार्टनरशिप आई है वो रिलायंस ने इनके साथ पार्टनरशिप किया है इलेक्ट्रिकल बसेस बनाने के लिए। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इस न्यूज़ के बारे में पता था कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जो पार्टनर है वो रिलायंस हो रहा है इलेक्ट्रिक बस बनाने के लिए। तो ये देखिए इसमें एक अच्छा खासा हमें वॉल्यूम आया है। देखिए वॉल्यूम सब कुछ बता देता है, किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम आपको बता देता है कि उसके मार्केट, देखिए कोई भी मार्केट में जो फ्लो आता है, किसी भी मार्केट में जो फ्लो आएगा वो फ्लो इसलिए बनता है क्योंकि आने वाले समय में हमारा जो स्टॉक है, अगर उसमें मार्केट से फ्री फ्लोट शेयर जैसे जैसे कम होंगे, उस स्टॉक को बढ़ाने के लिए, यानी उस स्टॉक में मूव आने के लिए बहुत कम शेयर्स में ट्रेडिंग होती है और शेयर बहुत तेज़ी से उसको पंख लग जाते हैं। और आपको आने वाले समय में जैसे जैसे इस कंपनी का बिजनेस आता जाएगा, जैसे जैसे इस कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इस कंपनी के शेयर में प्राइस में उछाल आपको देखता हुआ मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक बस अभी इंडिया में काफ़ी एक तरीके से कहिए 0.01% ही इसका ग्रोथ हो पाया है। और देखिए इस स्टॉक का जो लो लगा था यहाँ पे, ये करीब करीब 374 का यहाँ था। उसके बाद जो ये वॉल्यूम आया, इतना हैवी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जाहिर सी बात है किसी बड़े निवेशक ने खरीदा है। और जो भी बड़ा निवेशक खरीदता है वो महीने 2 महीने के लिए नहीं खरीदता, वो स्टॉक को कम से कम 10 टाइम्स तो अपने बुक पे ज़रूर करता है। यानी मौजूदा समय में इस स्टॉक को हम 10 टाइम्स माने तो हमें 6000 रुपीज़ तक के भी प्राइस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है स्टॉक अपने आगे चल के अपने आप को स्प्लिट करे। तो हमेशा किसी भी कंपनी का जो एनालिसिस होता है वो हमें मार्केट कैप के हिसाब से करना चाहिए। यानी अगर मौजूदा समय में इस कंपनी का मार्केट का कैप देखें तो 5000 का है, 10 टाइम्स का अगर हम माने तो इस कंपनी को 50,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप हम इससे उम्मीद लगाते हैं कि यहाँ तक जा सकता है इसके बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, मौजूदा प्राइस पे इस स्टॉक को होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद यदि इस स्टॉक में हमें बने रहना है अपने आने वाले बिजनेस को देखते हुए कि इसके जो ग्रोथ हैं वो हमें निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस के जिस तरीके से ग्रोथ आ रहे हैं, क्योंकि अब सारे बसेस अभी सारे कह लीजिए नगर निगम में या बाकी और जगहों पे अभी वो पुराने डीजल के ही आपको बसेस दिखेंगे। जैसे जैसे गवर्नमेंट उसको स्क्रैपेज पॉलिसी में स्क्रैप करते जाएगी तो आपको इलेक्ट्रिक बसेस ही एक चांस है, इलेक्ट्रिक बसेस ही एक ऑप्शन है जिसको उनकी जगह उनको रिप्लेस कर पाएंगी उन सभी पुरानी बसेस का। तो जैसे जैसे ये बसेस बनती जाएंगी आपके लिए इलेक्ट्रिक बसेस, और उसका निश्चित रूप से फ़ायदा आपकी कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को मिलेगा। और सिंपल सा तरीका है कि आप स्टॉक को केवल अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करके आप इसके फ्यूचर में आने वाले ग्रोथ को एंजॉय कर सकते हैं। तीसरा काम आपके पास और कुछ भी नहीं है कि स्टॉक के प्राइस को आप मूव करा सकें, आप अपने मनमाफिक उसको प्राइस दे सकें। आपके पास अगर पेशेंस है तो इस स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और ये रही हमारी तरफ से आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो। जो आपको अच्छा लगे तो आप इसके कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिएगा कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, जिसमें आपके लिए जो मैं वीडियो ला रहा हूँ उसमें और क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।